हेलो एवरीवन, कैसे आए हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम का पांचवा लेसन देखना है। यहाँ पर पार्ट नंबर 5 नियंत्रण और समन्वय। बायोलॉजी का पांचवा लेसन का नाम क्या है मेरे भाई? नियंत्रण और समन्वय का अति लघुत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो पे चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर ले कि मैं जब जब ऑनलाइन या ऑफलाइन आए तो मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। पौधे में शारीरिक कार्यों का नियंत्रित किस विधि से होता है? हार्मोन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हार्मोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हार्मोन के द्वारा होता है। ओके, क्वेश्चन 2 पढ़ना। पौधों में हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि में या फल फूल तथा पत्ती इत्यादि में। कहाँ होती है? पौधों में हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि में या फल फूल तथा पत्ती इत्यादि में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, किन्हीं दो पादप वृद्ध वर्धक पादप पदार्थों के नाम लिखे। ऑक्सीजन एवं जेबरेलिन्स। किन्हीं दो पादप वृद्धि वर्धक पदार्थों का नाम लिखे। ऑक्सीजन पादप में होते कितने हैं मेरे भाई? 5। ऑक्सीजन, जेबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिन और एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले 4, एक पादप वृद्धि रोधक हार्मोन का नाम लिखे। एब्सिसिक एसिड। एक पादप वृद्धि रोधक हार्मोन का नाम लिखे। एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फल पकाने वाले हार्मोन का नाम लिखे। एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पत्तियों के विगलन में किस कार्बनिक रसायन का मुख्य भूमिका रहती है? एब्सिसिक एसिड का। किसका? एब्सिसिक एसिड। पत्तियों के विगलन में किस कार्बनिक रासायनिक की भूमिका रहती है? एब्सिसिक एसिड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7, पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन क्या? आंसर देना। वैसा रासायनिक पदार्थ जो पौधे के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने में सक्षम होता है, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहलाता है। वैसा रासायनिक पदार्थ जो पौधों के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने में सक्षम होता है वह पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना मेरे भाई, 8 नंबर क्वेश्चन। हार्मोन्स की कोई एक विशेषता लिखे। हार्मोन्स की कोई एक विशेषता लिखे। यह जीवों में समन्वय एवं नियंत्रित स्थापित करता है। यह जीवों में समन्वय एवं नियंत्रित स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 नंबर देना। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। नेक्स्ट पढ़ना 10 नंबर। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भागों का नाम लिखे। CNS, PNS और ANS। समझिए, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भागों का नाम लिखिए। CNS, PNS तथा ANS। क्वेश्चन पढ़ेंगे 11, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण की 2 प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड। कौन सा है? मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड है। क्वेश्चन 12, मस्तिष्क के चारों ओर स्थित पतली झिल्ली क्या कहलाती है? मेनिजेस मेम्ब्रेन। मेनिजेस मेम्ब्रेन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अग्र मस्तिष्क के द मुख्य भागों को लिखे। सेरिबरम या डाइसोफोलॉन। डाइसोफोलॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? सेरिबरम। क्या है? मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है मेरे भाई? तो सेरिबरम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे आप 15 नंबर क्वेश्चन। जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का रासायनिक नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? बताना मेरे भाई। हार्मोन्स तथा तंत्रिका तंत्र के द्वारा। हार्मोन्स तथा तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखे। पिट्यूटरी ग्रंथि, लंगरहेंस एवं दूपिका। पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि तथा लंगरहेंस, दूपिका। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखे। पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल और लंगरहेंस, दूपिकाएं ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग में स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम लिखे। ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स, निम्रोन,
ग्लूकोकार्टिकाइड्स तथा लिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, थायरोक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो थायराइड ग्रंथि द्वारा। थायरोक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है मेरे भाई? तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विल्सन द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन का क्या नाम है? एंड्रोजेंस। क्या नाम है? एंड्रोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 20 नंबर क्वेश्चन, रक्त में दमे ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? लंगरहैंस की दूबकाय द्वारा। लंगरहैंस की दूबकाय द्वारा। ओके बाय। आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो केवीएस कोचिंग सेंटर, गुड्डीगाछी, महाराजगंज, मधुबनी एंड बड़ा बाजार, मधुबनी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे आए हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 भारतीय भवन नियंत्रण और समन्वय का लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या देखने वाले हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण क्यों जरूरी होता है? जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण क्यों जरूरी होता है? तो आंसर पढ़ना मेरे भाई। विभिन्न जैव कार्यों के कुशल संचालन हेतु सभी जीवों के अंग एवं अंग तंत्रों का समन्वय एवं नियंत्रण जरूरी होता है। इसके बिना इनका कोई शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक कार्य असफल रहेगा, इसलिए इसे जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, जिबरेलिन्स की मुख्य उपयोगिता क्या है? आंसर देना। जिबरेलिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो पौधों में कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा पौधे में स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है। इससे बृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है तथा बीज रहित फलों के उत्पादन में भी सहायक होता है। बीज रहित फलों के उत्पादन में भी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले 3 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, ऑक्सीन की उत्पत्ति कहाँ होती है? ऑक्सीन की पौधे में पाया जाता है। वह महत्वपूर्ण हार्मोन है जो पौधे के शीर्ष स्तंभ पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाला कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले 4 नंबर, वृद्धि नियंत्रण पदार्थ से आप क्या तात्पर्य है? आंसर, पौधे में पाए जाने वाला वैसा कार्बनिक यौगिक जो पौधों से उत्पन्न नहीं होते परंतु पादप हार्मोन की तरह ही कार्य करते हैं एवं पौधे में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। वृद्धिक नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 5 नंबर क्वेश्चन, अगर स्तंभ शीर्ष काट दिया जाए तो पौधे पर क्या असर पड़ेगा? यदि स्तंभ शीर्ष काट दिया जाए तो पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और पार्श्व शाखाएं निकलने की लगती है। इससे बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले मेरे भाई 6 नंबर क्वेश्चन, साइटोकैनिन की कोशिका विभाजन में क्या उपयोगिता है? साइटोकैनिन की कोशिका विभाजन में क्या उपयोगिता है? आंसर देना। साइटोकैनिन पौधों के जड़ों में एवं बीजों के भ्रूणपोष में संश्लेषित होने वाला पादप हार्मोन है। यह कोशिका द्रव्य के विभाजन में सहायक मिल जाती है, जिससे कोशिका विभाजन में सहायता मिल जाती है। यह लंबे समय तक पत्तियों को हरा एवं ताज़ा बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, छुई मुई की पत्तियों की किस गति को दर्शाती है? हमारी टांगे की गति से यह कैसे भिन्न है? क्वेश्चन छुई मुई, आप लोग पढ़े होंगे छुई मुई, जैसे लजबिज्जी कहते गांव घर में। तो जब हम किसी छुई मुई के पौधे की पत्तियों को स्पर्श करते हैं तो वह शीघ्र मुड़कर बंद हो जाती है। ऐसी गति का वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। ऐसा उद्दीपन के कारण होता है। हमारी टांगें छोटी से बड़ी होती है, यानी कि यह इसमें वृद्धि संबंधित होती है, बल्कि कोई छुई मुई पौधे में मुड़कर बंद हो जाने पर
पुनः थोड़े समय बाद वही स्थिति में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, पौधों में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? पौधों में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है, लिखना मेरे भाई। पौधे के तने के शीर्ष भाग या पत्तियों का अंग जिस तरफ से प्रवेश आता है उसी तरफ इनका अंग गति करता है। जड़ प्रकाश अनुवर्तन गति नहीं दर्शाता, यह विपरीत या विपरीत दिशा में अनुक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 9, जंतुओं के शरीर में स्थित तंत्रिका तंत्र क्या कार्य है? उत्तर, जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाला तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदना जैसे प्यास, भूख, तृष्णा, रोग आदि तथा बाहरी संवेदन जैसे भौतिक, रासायनिक तथा यांत्रिक प्रभावों को ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में उनका संवहन करने तथा संवेदनाओं की प्रतिक्रिया व्यवहार व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करने में के लिए कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भागों कौन कौन से हैं तथा ये किन किन रचनाओं से बनते हैं? मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं तथा ये किन किन रचनाओं से बनते हैं, बताना मेरे भाई। आंसर, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भाग हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो कपाल और मेरुरज्जु का बना होता है तथा श्वेता तंत्रिका तंत्र को जो कुछ मस्तिष्क और कुछ मेरुरज्जु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे 11, मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। आंसर, मस्तिष्क के महत्वपूर्ण 4 कार्य आवेग ग्रहण, शरीर के विभिन्न संवेदी अंगों से आवेग प्राप्त करता है, उसका विश्लेषण भी करता है, ग्रहणीय किए गए आवेशों का अनुक्रिया, आवेगों के विश्लेषण के पश्चात इस अनुक्रिया द्वारा जारी निर्देश अभिवाही अंगों तक पहुंचता है। विभिन्न आवेगों का संबंधन अभिवाही अंगों तक पहुंचने के बाद मस्तिष्क विभिन्न अंगों से संबंध स्थापित कर समन्वय करता है। पॉइंट नंबर 4, सूचना का भंडारण, मस्तिष्क विभिन्न सूचनाओं को चेतना या ज्ञान के रूप में संचित रखते हैं। क्वेश्चन 12 पढ़ना मेरे भाई, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखे। आंसर देना, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, लंगरेंस की द्वीपिकाएँ तथा जनन की ग्रंथियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि अग्र मस्तिष्क में अवस्थित वह महत्वपूर्ण ग्रंथि है जो छोटा परंतु सबसे अधिक हार्मोन निकलने में माहिर है। यह ऐसा भी हार्मोन स्रावित करता है जो दूसरे हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, शरीर के उचित वृद्धि एवं विकास करने तथा दूसरे अतःस्रावी ग्रंथियों के विकास में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, हार्मोन थायरोक्सिन का क्या महत्व है? थायरोक्सिन हार्मोन ग्रंथि से निकलने वाला वह महत्वपूर्ण हार्मोन है जो आयोडीन का संश्लेषण करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचयी का नियंत्रण करता है, जिससे हड्डी और बाल का विकास समुचित ढंग से हो पाता है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जय हिंद। आई होप आप आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले क्लास 10th भारती भवन बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 नियंत्रण और समन्वय का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो लाइक से कमेंट जरूर कर लेंगे। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 1, पादप हार्मोन के मुख्य उदाहरण लिखे एवं ऑक्सीजन के प्रभावों का वर्णन करें। आंसर पढ़ लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर देखते हैं। आंसर देना, पादप हार्मोन मुख्यतः ऑक्सीजन
जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और एथिलीन है। पादप हार्मोन है कितने? 5। पादप हार्मोन कितने? 5। ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और एथिलीन है। आंसर है ऑक्सीजन बराबर। यह मुख्यतः पौधों के स्तंभ शीर्ष पर संश्लेषित होने वाला एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायक करते हैं। कोशिका दीर्घन के द्वारा ये ऑक्सीजन तने की वृद्धि में सहायक होता है। यदि पौधे के स्तंभ का शीर्ष काट देने पर ऑक्सीजन का प्रभाव बहुत कम हो जाता है, जिससे पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और पार्श्व शाखाएं निकलने लगती है। ऑक्सीजन के प्रभाव से बीज रहित फलों के उत्पादन करने में सहायक होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से आप क्या समझते हैं? पौधे में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? आंसर देना। पेड़ पौधे में पाए जाने वाला वैसा महत्वपूर्ण पदार्थ जो पेड़ पौधे का उचित वृद्धि एवं विकास करता है, कोशिका विभाजन से लेकर कोशिका के दीर्घन आयु बना देता है, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहलाता है। पौधे में रासायनिक समन्वय विभिन्न प्रकार के हार्मोन द्वारा होता है। इसमें जितनी भी क्रियाएं हैं वे हार्मोन द्वारा ही नियंत्रित होता है। पौधों में नियंत्रण नहीं होता। पादप हार्मोन ऑक्सीजन, जिबरेलिन एवं वृद्धि नियंत्रण पदार्थ है जो कोशिका विभाजन एवं दीर्घ आयु में भी बनता है। एब्सिसिक एसिड पौधे से पत्तियों को गिराता है, पौधे का छोटा बनाता है तथा अनुकरण में मदद करता है। इसी प्रकार साइटोकाइनिन पौधे को लंबे समय तक हरा एवं ताज़ा रखता है तथा कोशिका द्रव का विभाजन भी करता है, जबकि एथिलीन फल पकाने वाला हार्मोन है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के हार्मोन द्वारा पौधों में रासायनिक समन्वय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 3rd नंबर, जिबरेलिन्स एवं साइटोकाइनिन के कार्यों को विवेचना करें। आंसर देना। जिबरेलिन्स के कार्य, यह पेड़ पौधे में कोशिका विभाजन एवं दीर्घ भी बनाता है, बीजों के अनुकरण में सहायक होता है, खरपतवार नष्ट करता है, पौधे की स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करता है तथा फलों और फूलों को वृद्धि आकार प्रदान करता है। साइटोकाइनिन के कार्य, यह कोशिका द्रव के विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है। क्लोरोफॉर्म काफ़ी समय तक नष्ट होने से रोकता है, जिससे पत्तियां लंबे समय तक हरी भरी रहती है। फलों एवं पत्तियों को नष्ट होने से रोकता है तथा जीवाणुता को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन करें। आंसर पढ़ना है मेरे भाई। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है जो पूरे शरीर में जाल की तरह फैली रहती है। इसके सबसे ऊपरी संखिलित भाग को डेंड्राइट्स कहते हैं। न्यूरॉन में एक तारकाई कोशिका द्रव होता है जिसे साइटोन कहते हैं। साइटोन में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा केंद्रक होता है। कोशिका द्रव में अनेक निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। साइटोन में से अनेक पतले तंतु या प्रवधान निकले होते हैं जो अन्य की अपेक्षा बहुत लंबा होता है। अक्ष या एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन में कोशिका द्रव भरे होते हैं। एक्सॉन अपने अंतिम छोर पर स्वयं शाखित हो जाते हैं और प्रत्येक शाखा सूक्ष्म गांठ जैसी रचना में समाप्त हो जाती है, जिन्हें सूत्रयुग्म गांठें कहते हैं। जहां एक्सॉन समाप्त होता है वहीं वह दूसरे डेंड्राइट में से जुड़ा रहता है। यह स्थान सिनेप्स कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? सिनेप्स कहलाता है। एक्सॉन के चारों ओर श्वेत चर्बीदार पदार्थ का एक आवरण माइलिन शीतलित का होता है। कुछ दूरी पर नहीं होते वह स्थान रियन्यूअर के नोड कहलाते हैं। माइलिन शीतलित के ऊपर एक पतली झिल्ली न्यूरल निकमा होते हैं।
इसके कोशिकाद्रव्य में कहीं कहीं केंद्रक होता है। न्यूक्लियमा चपटी एवं लंबवत कोशिकाओं की बनी होती है, जिसे श्वसन कोशिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? श्वसन कोशिका कहते हैं। श्वसन कोशिका एक्सेन के ऊपर एक झिल्लीदार आवरण के रूप में रेनवियर के नोड तथा इंटरनोड्स को पूर्ण रूप से ढकी रहती है। बहुत लंबे एक्सन को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। कई तंत्रिका तंतुओं के निम्न में तंत्रिका बंधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के मस्तिष्क की संरचना का सचित्र वर्णन करें। मनुष्य का मस्तिष्क शरीर के सबसे ऊपरी भाग में खोपड़ी के भीतर अवस्थित रहता है। मस्तिष्क का कंकाल उत्तक का बना होता है, जिसका वजन मनुष्य में 1.4 से 1.5 kg तक होता है। मस्तिष्क का आयतन 1250 से 1350 ml होता है। मस्तिष्क चारों ओर से मेंजिनीजिन झिल्ली से घिरा होता है। मस्तिष्क खोपड़ी की मस्तिष्क गुहा या क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पॉइंट 1, अग्र मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे अग्रभाग है, जो देखने, सुनने तथा सूंघने की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह मस्तिष्क परम मस्तिष्क या सेरिब्रम तथा डाइसोफ्लॉन में बटा होता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क। यह मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग है। इनमें तंत्रिका कोशिकाओं कई समूह में उपस्थित होती है। यह आँखों की समस्त मांसपेशियों का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, पश्च मस्तिष्क। यह दिमाग का सबसे पिछला भाग है, जो सेरेब्रेलम एवं मेंडुला ओब्लोटाक 2 भागों में बटा होता है। नेक्स्ट 6 नंबर पढ़ेंगे, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्यों का उल्लेख करें। आंसर पढ़ना मेरे भाई। मनुष्य के शरीर पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, हाइपोथैलेमस, लैंगरहैंस की दूपिकाएं तथा जनन ग्रंथियां हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन नियंत्रित है। CH, यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला वह महत्वपूर्ण हार्मोन है जो मनुष्य का उचित वृद्धि एवं विकास करता है। हड्डियों एवं मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि करता है। इसके अतिरिक्त स्राव से व्यक्ति अधिक लंबा एवं कम स्राव से बौना हो जाता है। FSH, यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला वह महत्वपूर्ण हार्मोन है जो स्त्रियों के बाल्यावस्था में भी जो भी परिवर्तन होता है, जैसे स्तन का विकास, जनांग पर बाल उगना, शरीर तैलीय होना, आवाज़ सुरीली एवं मासिक चक्र भी करवाता है। TSH, यह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वह महत्वपूर्ण हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि का उचित वृद्धि एवं विकास करता है और उससे थायरॉक्सिन हार्मोन भी निकलता है। शरीर को वातावरण के साथ सही तालमेल स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 7 मेरे भाई। एड्रिनल और जनन ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन और उनके कार्यों का उल्लेख करें। आंसर, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन निम्न है। पहला, ग्लूकोकार्टिकाइड्स। यह एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स द्वारा स्रावित वह हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट 2, मिनरलोकोर्टिकाइड्स। इसका मुख्य कार्य वृक्क नालिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं जल संतुलन का कार्य करता है। थर्ड पॉइंट पढ़ना मेरे भाई, लिंग हार्मोन। यह एड्रिनल के कोर्टेक्स द्वारा स्रावित होता है वैसा हार्मोन है जो स्त्रियों एवं पशुओं में यौन आचरण का नियंत्रण करता है। फोर्थ नंबर,
एपिनेफ्रिन या एड्रिनल के कोर्टेक्स द्वारा स्रावित हो वैसा हार्मोन है जब अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक तनाव, डर, गुस्सा एवं उत्तेजना की स्थिति में इस हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर इसका पढ़ेंगे 5, नोरएपिनेफ्रिन यह मेंडुला द्वारा स्रावित वैसा हार्मोन है जो हृदय पेशियों की उत्तेजनशीलता एवं संकुचनशीलता को तेज करते हैं, जिसके फलस्वरूप रक्तचाप बढ़ता है। जनन ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन। वृषण यह पुरुषों का महत्वपूर्ण अंग है जो वयस्क अवस्था में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है और पुरुषों में स्पर्मटोजेनेसिस की क्रिया का नियंत्रण करता है। अंडाशय ओवरी यह महिलाओं में के जनन ग्रंथियों में पाए जाने वाला वह हार्मोन है जो वयस्क अवस्था में एंड्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है तथा महिलाओं में ऑर्गेनिज्म नियंत्रण करता है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो KVS कोचिंग सेंटर, गुड्डी गाची, महाराजगंज, मधुबनी एंड बड़ा बाजार, मधुबनी। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन।